तो अगला सवाल है तुम्हारे पास 70th। सवाल बड़ा ही प्यारा है। देखो यहाँ लिखता है कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। अच्छा, x और y दोनों के दोनों रैशनल हैं, ये हम लोगों को दिया हुआ है। ठीक है भाई, दिस इज़ गिवन टू अस। मॉडुलस ऑफ z ये भी हम लोगों को पता है कि 1 है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ z अगर मेरे पास 1 है तो मैं उसको कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये सवाल मेरा किया हुआ है तो मुझे पता है कि इसमें कैसे और क्या अप्रोच लेनी है, वरना अगर एक इंसान फ्रेश अगर इस चीज़ को अटेम्प्ट करे तो उसमें फंसने की संभावनाएं बहुत अधिक है। तो यहाँ अपने को ये शो करना है कि दिस इज़ अ रैशनल नंबर, है ना, z की पावर 2n-1। अच्छा, तो ध्यान दोगे, मैं अगर इस बात का इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि मॉडुलस ऑफ z ये अगर 1 है ना, तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ कि लेट, क्योंकि डी मोइवोइड थ्योरम हम लोग पढ़ रहे हैं, तो z को मैं ऐसा मान लेता हूँ, है ना, ऐसा कुछ, दैट इज़ z मेरे पास है कुछ यूँ, ऐसा। तो मैंने इस बात का तो इस्तेमाल कर लिया है कि मॉडुलस ऑफ z यूनिटी है, ऐसा। अच्छा, अब देखो इसको तुम कैसा लिखोगे, z की पावर 2n-1 का होल स्क्वायर। मॉडुलस अगर मुझे निकालना है या उसके बारे में कमेंट करना है तो वो तो एक ही तरीके से किया जा सकता है भाई, उसका स्क्वायर करके उस पर कमेंटबाजी की जाए। ठीक है, क्योंकि उसका स्क्वायर ही हम लोग कैलकुलेट करना जानते हैं। मॉडुलस जेड का स्क्वायर क्या होता है, जेड बार रहता है। तो जेड की पावर 2n-1, जेड की पावर 2n-1 का होल बार। अब जब बार है मैं ये जानता हूँ कि उसको अंदर भेज सकते हैं हम लोग। ठीक है, जेड की पावर 2n, है ना, ये इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, जो वो कॉन्जुगेट वाला जो सिंबल है उसको मैं z की पावर 2n में लगाऊंगा, तो पावर में उसके अंदर भी ले सकता हूँ मैं, है ना, मतलब ऐसा लिख सकता हूँ कॉन्जुगेट ऑफ z। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ z की पावर 2n, ऐसा लिखा जा सकता है उसको। ठीक बात। अच्छा, -1 का कॉन्जुगेट तो क्या ही होने वाला है, ये ऐसा लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, नाउ अब देखो z z बार, ठीक है, ऐसा पूरे की पावर 2n, ये आ रहा है, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ मैं और कुछ नहीं, माइनस z की पावर 2n माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z की पावर 2n प्लस 1, ये चीज़ आ रही है। अच्छा, अब मॉडुलस ऑफ z तो 1 दिया हुआ है मेरे को, तो ये जो मसाला है दिस इज़ नथिंग बट 1 ओनली। ठीक, तो ये चीज़ हो जाती है 2 माइनस, यहाँ देखो ये क्या आ रहा है, z की पावर 2n प्लस z बार की पावर 2n, दिख रहा है क्या। अब यहाँ देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 माइनस z की पावर 2n प्लस z z प्लस z बार है ना, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर z स्क्वायर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ना की पावर 2n। ठीक, ऐसा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा पूरे की पावर 2n, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 माइनस पावर अगर नीचे ले आते हैं, 1 मिनट, हाँ,
अंदर अगर स्क्वायर कुछ कॉस स्क्वायर या फिर साइन स्क्वायर आ जाए तो अच्छा हो काफ़ी। ठीक है, मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें, इसको क्या ट्रीट किया जाए। एक मिनट। रुको ज़रा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, चलो ये इसको ऐसा लिख लो। ये हो जाएगा तुम्हारे पास कॉस 2n थीटा है ना, ट्वाइस ऐसा। ठीक है, इसको मैंने कैसा लिख लिया, ये ऐसा हो जाएगा ना तुम्हारे पास, कॉस ऑफ 2n थीटा प्लस आई साइन ऑफ 2n थीटा, ऐसा इसको लिखा जा सकता है। ठीक, और ये जब तुम ओपन करोगे तो ये कितना होगा, वही बीच में एक माइनस साइन रहेगा और क्या, जब बात। ठीक है, जब जोड़ोगे तो ये आय वाला जो पार्ट है वो कट ऑफ हो जाएगा। अच्छा, मेरा ये बोलना है, टू को बाहर रखते हुए 1 माइनस कॉस 2n थीटा आ रहा है, तो कॉस कोसाइन ऑफ ट्वाइस समथिंग कुछ ऐसा लिखा हुआ है, इसको देखो है ना। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर है ना n थीटा, क्या कहते हो। अच्छा, अभी ये आया मेरे पास मॉडुलस ऑफ z की पावर 2n-1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मॉडुलस ऑफ z की पावर 2n-1 दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स साइन n थीटा का मॉडुलस, ऐसा कुछ। या फिर इसको ऐसा लिख लो, ऐसा। ठीक है, ठीक। नाउ अब देखो, डीएमटी से मुझे पता है इसका फॉर्मूला, अभी अभी मैंने डिराइव किया है साइन n थीटा का, है ना। अभी मैं तो भूल गया हूँ एक्चुअल में, C1 से स्टार्ट होता था मेरे ख्याल में, हाँ C1 से स्टार्ट होता है वो। ठीक है, C1 कॉस थीटा की पावर n-1 साइन थीटा, ऐसे ही रहता है। इसको थोड़ा सा एक बार चेक करना पड़ेगा वैसे, एक मिनट रुको ज़रा। ठीक है, ठीक है, C1 से ही शुरू होता है, C1 तो फिर वो अल्टरनेट जा रहा था तुम्हारे पास से ना, ऑड वाले सारे थे, ऑड कोफिशिएंट्स थे ना, तो C3 ऐसे ही चलता है और अल्टरनेट साइंस रहते हैं। ये हो जाएगा फिर ऐसा साइन क्यूब थीटा, फिर बस अब तो ये अल्टरनेट साइंस चलेंगे फिर। अच्छा, ये चीज़ आ रही है, और है ना, ये है मॉडुलस ऑफ साइन n थीटा। अच्छा, अब देखो कि अगर x और y अगर रैशनल है, इसका मतलब कॉस थीटा और साइन थीटा भी रैशनल है। ठीक, अपने को दिया हुआ था ना कि x और y रैशनल नंबर से, यहाँ देखो, ये देखो x और y रैशनल नंबर से, ये चीज़ दी हुई थी अपने को। ठीक, तो मेरा ये कहना है x है ना, ये एक रैशनल नंबर है, ये चीज़ मेरे को प्रोवाइडेड है। ठीक, अच्छा y ये मुझे प्रोवाइडेड है, ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ये तो अपने को गिवन है, तो इसका मतलब पावर्स ऑफ x एंड y है ना, हेंस पावर्स ऑफ cos थीटा sin थीटा आर ऑल्सो रैशनल। ठीक है, तो और NCR तो वो तो वैसे भी रैशनल रहता ही है ना, NCR इज़ ऑलवेज रैशनल, वो तो हमेशा रहेगा। ठीक है, हमेशा हमेशा। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि दिस नंबर इज़ अ रैशनल नंबर,
क्यों ऐसा? रैशनल मल्टीप्लाइड बाय अनदर रैशनल नंबर इज़ अगेन अ रैशनल नंबर। सिमिलरली ये भी रैशनल है और आगे आने वाले सभी नंबर्स रैशनल हैं, और रैशनल का एडिशन या सब्ट्रैक्शन दूसरे रैशनल के साथ अगर तुम करते हो तो वो भी रैशनल आता है। ठीक, इसीलिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो ये आया है ना, अपने पास ये जो मसाला है z की पावर 2n-1 का मॉडुलस ना बराबर 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ साइन एन थीटा है ना, इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, ऐसा मैं इसीलिए बोल पाया, मेरी नींव ये बोलने की सिर्फ और सिर्फ ये बात है कि भाई x और y मेरे को दे रखा है क्योंकि रैशनल है। ठीक, और जो मैंने कॉस थीटा और साइन थीटा भी रैशनल है, इसीलिए मैं ये बोल पा रहा हूँ। तो बहुत ही प्यारा सवाल था ये। ठीक है, लेकिन हाँ, इस तरह के जो सवाल हैं ये थोड़ा एग्ज़ाम हॉल में अगर इस तरह की कोई चीज़ अगर आ जाए, तब अगर थॉट प्रोसेस अगर चल गई कुछ अच्छी, तो ये बन जाते हैं इस तरह की चीज़ें। पर ज़्यादातर केसेस में मान के चलो 10 में 8-7 केस में ये चीज़ें नहीं बनती हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये चीज़ गेटेबल, मैं इसको गेटेबल वाली श्रेणी में इसको रखना चाहूँगा। लेकिन ठीक है, तो इसको 10 में मैं ये कहूँगा कि कम से कम 4 लोग ऐसे होंगे जो इस चीज़ को क्रैक कर लेंगे एग्ज़ाम हॉल में भी, बता रहा हूँ मैं। ठीक है, कुछ ना कुछ उधेड़-बुन करते रहना है और क्या, फिर अपने आप आ जाती है ये चीज़ें, है ना। ध्यान रखो, सवाल बनने के लिए ही होते हैं, तो ऐसा अगर तुम थोड़ा सा लॉजिकल अगर आगे डायरेक्शन में अगर बढ़ते चलो, थोड़ा सा उधेड़-बुन अगर करो, तो इस तरह की चीज़ों को ला सकते हो, इसका सॉल्यूशन ला सकते हो। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।